डॉक्टर फ़रिया अमीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैठी बैठी कुछ लिख रही थी तो एकदम फैज़ का एक मिसरा मेरे जहन में आया कि रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। फिर मैंने सोचा कि किसी को याद रह जाना या किसी की यादों में ज़िंदा रहना हर किसी के बस की बात नहीं। तो फिर लोग कैसे एक दूसरे के लिए ज़िंदा रह जाते हैं यादों में। किसी ने कहा कि इस दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहने के लिए दो में से एक काम तो लाजमी करना चाहिए। पहला तो ये कि या तो आपकी बहुत ज़्यादा तादाद में औलाद हो और आप उसके थ्रू ज़िंदा रखें अपने नाम को, और दूसरा ये कि आप कोई किताब लिख डालिए। फिर ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर वो कौन सी किताब हो, कैसी किताब हो जिसके थ्रू आपका नाम हमेशा ज़िंदा रहे। मीर, गालिब और इकबाल, तीन लोग मुख्तलिफ औकात में पैदा हुए जिनके शर्फ़ तबा ने उर्दू को गंजे ज़र दिया। एक अदब में भर गया, एक रिफ़्फ़त तख़य्युल में, तीसरे की ज़ात में दोनों को हक़ ने भर दिया। आज के दौर में हमें गालिब, इकबाल, मोमिन, सौदा, फैज़ ऐसे शायर नज़र क्यों नहीं आते? आखिर क्या वजह है? इकबाल को इकबाल किसने बनाया? फैज़ ने फैज़ कहाँ से हासिल किया? गालिब ने शेर व शायरी पर, उर्दू नसर पर जो गलबा हासिल किया, आज का नसर निगार, आज का शायर उस लेवल पे उस गलबे को क्यों नहीं पहुंच पाता? मेरे कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उसकी आखिर क्या वजह है। क्या हम इल्म हासिल करने से कतराते हैं, या हम अपनी उर्दू ज़ुबान बोलने से थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं, हम कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करते हैं, या ज़ुबान से दूरी हमें अदब से भी दूर कर रही है? क्या हमारे माहौल में किताब और अदब दोस्ती बहुत कम हो गई है, ना होने के बराबर है? या क्या हमारा आज का उस्ताद हमारी तालीमी तरबियत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा? आज इल्म और अदब को सिर्फ कागज़ के टुकड़े तक ही महदूद कर दिया गया है। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? क्या हम सब लकीर के फ़कीर हो गए हैं कि कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ आफाकियत भरा हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं? सिर्फ जिस्मानी माजूरी होना ही माजूरी नहीं होती। अगर आप में तख्लीकी तख़य्युल नहीं आ रहा, तख्लीकी तख़य्युल की बहुत ज़्यादा कमी है, तो तब भी आप अपने आप को माजूर ही समझें। आपका जवाब क्या होगा, ये तो मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इन सारी चीज़ों की वजह और जिसे कहते हैं कि किस चीज़ को आप कमी समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं पूरी हो पा रही। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का और आपके इस ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम आगे किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ पे खड़े हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे डॉक्टर फ़रिया अमीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।